गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। अगर आप एचएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, ग्राम सचिव की तो डेट भी आ चुकी है 9 जनवरी और 10 जनवरी, और बाकी एग्ज़ाम भी जो है वो जल्दी ही फैब तक ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो करने जा रहे हैं इसमें रीजनिंग करने जा रहे हैं। रीजनिंग जो है वो आपके हर एग्ज़ाम में 8 to 10 मार्क्स की तो होती ही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन करने वाले वो प्रीवियस ईयर करें, जिससे क्या होगा कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे और आपको साथ ही साथ में जो कॉन्सेप्ट है वो भी जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2015 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी पेपर में सभी का हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन जो है हम वो चैप्टर वाइज करेंगे। ये बुक है निर्मल पब्लिकेशन की, मैं बुक ये बुक जो है, ये बुक परचेज़ करने की मैं आपको एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि आप ये बुक जो है वो परचेज़ करो। ठीक है, और इस बुक की जो राइटर हूँ वो मैं हूँ। ठीक है, पूजा कुशवाहा। और इस बुक की जो प्रिंटिंग में ना बहुत सारी जो है वो एरर्स हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप बुक परचेज़ करो फिर आप कहो कि इसमें बहुत सारी एरर हैं। ठीक है, और एरर जो है वो करेक्ट नहीं हुई है। सो मैं यहाँ पे आपको वीडियो के थ्रू करवाऊँगी, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस क्वेश्चन में क्या एरर आई हुई है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चैप्टर्स सिखा देती हूँ कि टोटल जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं। तो 27 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका हिंदी एनालॉजी। हिंदी एनालॉजी जो हम वो कवर कर चुके हैं, वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड और थर्ड चैप्टर इंग्लिश और नंबर एनालॉजी हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो क्लासिफिकेशन की रहेगी, वर्गीकरण की रहेगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी आपकी जो है वो 2 टाइप्स की है, एक तो हिंदी वाली हो जाएगी। ठीक है, फिर इंग्लिश में और नंबर में। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका सीरीज़ में भी आपकी 3 टाइप बनाई गई है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की, और जो आपकी नॉर्मल होती है। फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग है, फिर कोडिंग डिकोडिंग है, फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट है, डायरेक्शन टेस्ट है, कैलेंडर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, वेन डायग्राम है, सिलॉग्स है, क्लॉक एंड डिवाइस है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंडिंग मिसिंग नंबर है, वर्ड फॉर्मेशन है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है, नॉन वर्बल फाइंडिंग मिसिंग नंबर है, काउंटिंग द फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और कंप्लीट द फिगर है। ठीक है, तो ये 27 चैप्टर्स हैं जो हमें कर लेने हैं अपने 9 जनवरी से पहले पहले, यानी कि जो टारगेट रहेगा वो रहेगा कि हम इस सभी चैप्टर्स को 7 जनवरी तक कवर कर दें। ठीक है, सो 3 चैप्टर तो हमारे हो चुके हैं, 2 चैप्टर इस वीडियो में और 1 चैप्टर जो है हम वो पहले से ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हो कि पूरी सीरीज़ देखो, मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर देखें, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम की, ठीक है, उनके साथ इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंग्लिश एनालॉजी से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ABC Z Y और X। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि A का अपोजिट, B का अपोजिट और C का अपोजिट, तो यहाँ पे अपोजिट जो है कोडिंग की गई थी। सो CBA का कोड आपको बताना तो C का अपोजिट X, B का अपोजिट Y और A का अपोजिट Z, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा XYZ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, XGE, ME। ठीक है, इसका जो कोड है वो है FNH और Y। सो यहाँ पे क्या किया गया, E+1, M+1, G+1 और X+1। ठीक है, तो अपोजिटली क्या कर रखा था, +1 कर रखा है। सिमिलर बैक, तो K में +1 करोगे L, C+1D, A+1 P और B+1 C, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका LDBC। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, इसका जो कोड है वो है CWDX, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या किया गया प्लस का 2। वाई की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 25 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, तो -2 कर रखा है यहाँ पे। बी की प्लेस वैल्यू 2, डी की प्लेस वैल्यू 4, तो +2 कर रखा है। जेड की प्लेस वैल्यू 26, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 माइनस का 2, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव +2 और -2 किया गया। तो आपको कोड बताना है EUFV का। तो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 प्लस में 2 करोगे यानी कि 7, और 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है जी की, ठीक है। यू की प्लेस वैल्यू होती है 22 और माइनस में यू की प्लेस वैल्यू 21 और माइनस में आप क्या करोगे 2 करोगे, ठीक है। तो यानी कि 19, और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एस की। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6 और 6 प्लस में 2 करोगे यानी 8, और 8 होती है एच की प्लेस वैल्यू। वी की प्लेस वैल्यू होती है 22 और माइनस में 2 करोगे यानी 20, और 20 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है टी की। तो GSHT जो है वो करेक्ट आंसर है। और कॉन्सेप्ट क्या था, पैटर्न फॉलो हो रहा था यहाँ पे +2 और -2 का। क्वेश्चन नंबर 4, DCEF, ठीक है। और यहाँ पे जो कोडिंग है इसकी QPRS की, ठीक है। डी की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 4, ओके। डी की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 4। क्याओ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 17, ठीक है। सी की प्लेस वैल्यू 3, पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और एस की प्लेस वैल्यू 19। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए तो यहाँ पे +13, सिमिलर +13, यहाँ पे भी +13 और यहाँ पे भी क्या किया गया +13। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है +13 का, ठीक है। हर लेटर की प्लेस वैल्यू में जो है वो 13 ऐड किया है और फिर जो आता है वो लेटर यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। 4 प्लस में 3 13 यानी कि 17, और 17 जो होता है वो क्या होगी प्लेस वैल्यू होती है सी, यानी प्लेस वैल्यू होगी 3, और 3 प्लस में 13 यानी 16, और 16 प्लेस वैल्यू होती है पी की। तो सिमिलर यहाँ पे क्या किया गया +13 का जो पैटर्न है वो फॉलो किया गया। अब आपको कोड लिखना है, आपको लिखना है XWYZ का। सो अगर किसी को ओरली आता है तो वो ओरली भी कर सकता है। यहाँ से XWY और Z, एक्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 24, ठीक है। आप प्लस का 13 करोगे तो ये काउंट होगा YZ, फिर ABCDEFGH, तो ये जाएगा आपका K तक, ठीक है। W की प्लेस वैल्यू 23, ठीक है। इसमें आप 13 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा J, ओके। Y की प्लेस वैल्यू 25, Y प्लस में आप 13 करोगे तो आपके पास आएगा L। Z की प्लेस वैल्यू 26 और इसमें आप 13 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा M, ठीक है। बाकी आप कैसे कर सकते हो, K की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11 प्लस में 13 यानी 24, Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है 24 होती है। J की प्लेस वैल्यू 10 प्लस में 13 23, W की प्लेस वैल्यू क्या होती है 23 होती है। सिमिलर L की प्लेस वैल्यू 12 प्लस में 13 25, Y की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे KJLM। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
इसका कोड है HIJ, ठीक है। ओके, तो A का प्लेस वैल्यू 1 और H की प्लेस वैल्यू 8, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 7 किया गया। C की प्लेस वैल्यू 3 और I की प्लेस वैल्यू 9, तो यहाँ पे क्या किया गया, प्लस का 6 किया गया। E की प्लेस वैल्यू 5 और J की प्लेस वैल्यू 10, तो यहाँ पे क्या किया गया, प्लस का 5। तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो +7 +6 +5 का। तो हमें फाइंड करना है MOQ का। सो M की प्लेस वैल्यू 13 प्लस में 7 करेंगे तो 13 प्लस में 7 यानी 20 और 20 यानी T। O की प्लेस वैल्यू 15 प्लस में क्या करोगे आप, 6 करोगे, ठीक है। 15 प्लस में 6 यानी 21 और ये प्लेस वैल्यू U की। क्यू की प्लेस वैल्यू 17 और 17 प्लस में क्या करोगे आप, 5 यानी 22 यानी कि V। तो TUV जो है इसका करेक्ट आंसर है। पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो +7 +6 और +5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। A B और इसका जो कोड है वो है A कैपिटल, ठीक है, और आपको PQR को लिखा है। कुछ नहीं करेगा, जो कैपिटल था उसको स्मॉल कर दिया, जो स्मॉल थे उनको कैपिटल कर दिया। तो P कैपिटल है तो आंसर में स्मॉल हो जाएगा, Q स्मॉल है तो आंसर में कैपिटल, और R भी स्मॉल है तो कैपिटल। तो स्मॉल PQR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टाइम का कोड आपको दिया हुआ है MITE, ठीक है। तो लास्ट लेटर तो आपका सेम है, स्टार्टिंग के 3 को बस जस्ट इंटरचेंज कर रखा है, ठीक है। तो मेट का आपको लिखना है MATE, तो E तो सेम रहेगा, TM और ये आपका A, तो TAME जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ZAYB, Z की प्लेस वैल्यू 26, Y की प्लेस वैल्यू 25 माइनस का 1, A की प्लेस वैल्यू 1, B की प्लेस वैल्यू 2, तो प्लस का 1। तो यहाँ पे पैटर्न है -1 और +1 का। ओके, तो आपको SC का बताना है। -1 करोगे तो आपके पास आएगा R, और C में +1 करोगे तो यानी कि D। तो RD जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, AZ का जो कोड है वो है YB, ओके। तो यहाँ पे तो ये इसके अपोजिट है एक दूसरे के, YB आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, और XC आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, यानी जो इसका नेक्स्ट पेयर होगा वो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे अपोजिट होंगे। तो देखिए Y और Z के अपोजिट है, नहीं। WD अपोजिट है, नहीं। YC अपोजिट है, नहीं। MN क्या है, आपस में अपोजिट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B। अपोजिट लेटर आपको लर्न कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए A का Z होता है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है। B का Y बॉय से लर्न कर सकते हो। C का क्रैक से CX। D का ड्यू से लर्न कर सकते हो आप इसको, ठीक है। E का ईवा फ्रेश, EV, ठीक है। F का U से फूक से FU, ठीक है। GT रोड। ही और शी यानी H और S आपस में अपोजिट है। IR, ठीक है। उसके बाद जैक और क्वीन, PK मूवी, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, PK मूवी। K और P आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। LO और M और N, ठीक है।
ये क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आपको ये लर्न कैसे करना है, लर्न करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। कुछ वर्ड्स लर्न कर लो, जैसे कि लव, LO आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, V और E आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड शर्ट, G, SH आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, IR एक दूसरे के अपोजिट है, T और G आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके के देखो 1 2 3 4 5 यानी 10 तो हमने यहाँ पे कर लिया। 26 में से 10 तो हमारे ख़त्म हो गए, यानी बचते हैं आपके पास 16 में से AZ, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ठीक है, ईवा जो हमने यहाँ पे कर लिया। FU फू से आप इसको लर्न कर लोगे। शर्ट आपका हो गया। मैन होता है ना, मैन, तो MN एक दूसरे के अपोजिट है। PK मूवी, जैक और क्वीन कार्ड्स में। तो इस तरीके से आप अपोजिट जो है लर्न कर सकते हो। और अगर आपको लर्न ना करना हो तो आप एक और काम कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, कि एग्ज़ाम में A से लेके N तक, M तक आपको अल्फ़ाबेट लिखने हैं, A to M। उसके बाद आपको N से लेके और वापस जाओगे तो Z आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ आपको। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, A से लेके M तक पहले अल्फ़ाबेट को लिखना है, ठीक है। A to M हमने यहाँ पे लिख लिया, और M के बाद आपको अपोजिट लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएंगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। MN LO KP JQ IR HS GT FU EV DW CXBY और AZ, ये आपस में क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरीके से आप अपोजिट अल्फ़ाबेट्स को लर्न कर सकते हो। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हम कर रहे थे। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, BEHK, इसका जो कोड है वो है YVSP, ठीक है। इसका जो कोड है वो आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या दे रखे हैं, B Y का अपोजिट है, E V का अपोजिट है, S और H अपोजिट है, P और K अपोजिट है। तो अपोजिट अल्फ़ाबेट थे, ठीक है। अब आपको लिखना है किसका, आपको लिखना है AD G और J का। तो A का अपोजिट क्या होता है, A का अपोजिट Z, D का अपोजिट W, G का अपोजिट T और J का अपोजिट क्या हो, तो ZWT क्या हो जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, C3F6 और इसका जो कोड है वो है I9L12, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया गया, C की प्लेस वैल्यू 3, F की प्लेस वैल्यू 6, I की प्लेस वैल्यू 9 और L की प्लेस वैल्यू 12, ठीक है। तो इस इटसेल्फ का तो आ गया पैटर्न। अब ये कि C के बाद I, तो C के बाद I यानी प्लस का क्या कर रखा है, 6 कर रखा है, ठीक है। ऐसे F के बाद J, L कहाँ से आया, F के बाद L यानी प्लस का 6 किया हुआ है। सिमिलर इन नंबर के बीच में भी जो गैप है वो 6 का है, ठीक है। सो बेसिकली +6 और +6 का जो है वो पैटर्न फॉलो किया गया, ओके। अब आपको बताना है K11 and 14 का। सो K + 6, K की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11 + 6 यानी 17, और 17 किसकी प्लेस वैल्यू है, 17 जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखती है 17। n का प्लेस वैल्यू क्या होता है 14 + 6 यानी 20, और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है t की, और इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी 20। तो क्या 17 T 20 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ओके, ऑप्शन सी। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया है, IKMO और इसका कोड जो है वो QSUW है। देखिए
I J K L M N O। तो I के बाद J मिस K के बाद L मिस M के बाद N मिस O। ठीक है, तो एक जो नेक्स्ट लेटर है उसको क्या कर दिया, मिस कर दिया, उसके बाद दूसरा लिखा गया। ठीक है, ओके। क्यू एस यू डब्ल्यू में भी सेम पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया। वाई ए सी ई में भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया। तो आपको नेक्स्ट ऐसा फाइंड करना है जिसमें ये पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया हो। ठीक है, सो ऑप्शन हम पहले देखते हैं। ए जो है करेक्ट आंसर है, ए नहीं चेक करेंगे, पहले दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, देखो ए बी सी, तो यहाँ पे तो 2 मिस हो गए, तो ये तो नहीं है करेक्ट आंसर। सिमिलर ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखिए, ए बी मिस है, ठीक है। सी के बाद डी होना था मिस, लेकिन डी यहाँ पर है, तो ये भी गलत हो गया। अब आप देख लीजिए ए को, ए बी मिस, सी के बाद डी मिस, ई के बाद एफ मिस और फिर जी सॉरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ACE इसका जो कोड दिया गया है वो आपको दिया गया है FHJ। तो A की प्लेस वैल्यू 1 और F की प्लेस वैल्यू 6, तो प्लस का 5। सिमिलर C की प्लेस वैल्यू 3 और H की प्लेस वैल्यू A, ठीक है, तो प्लस का 5। सिमिलर E की प्लेस वैल्यू 5, G की प्लेस वैल्यू 10 प्लस 5। तो यहाँ पे पैटर्न जो फॉलो किया गया वो +5 का किया गया। अब आपको बताना है क्यू ओ एस का, ओ क्यू एस। तो ओ में प्लस का 5 करोगे, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15 + 5 यानी 20 और 20 प्लेस वैल्यू टी की। ठीक है, क्यू की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 17 प्लस में क्या करना है आपको 5, इसका मतलब 22 यानी कि वी। एस की प्लेस वैल्यू 19 प्लस में 5 यानी 24 जो है वो किसकी प्लेस वैल्यू एक्स की। तो TVX जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। CDDC तो कुछ नहीं किया हुआ, जो आपका फर्स्ट लेटर था उसको दूसरे लेटर के साथ चेंज कर दिया और फर्स्ट लेटर को कैपिटल और बाकी को स्मॉल रखना है। तो नेक्स्ट है आपके पास FGG। ठीक है, तो G आ जाएगा कैपिटल और F आ जाएंगे स्मॉल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कहा गया है। ABD और FGI, ओके, ये पैटर्न जो है यहाँ पे है। सो यहाँ पे आप देखिए +1 +2, सिमिलर +1 +2। ठीक है, अब आपको बताना है KLN का। तो जहाँ पे +1 और +2 का, यहाँ पे भी देख लीजिए +1 और +2 है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास है NPQ। NPQ क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है +1 +2 का? नहीं। SUW ये भी नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि S के बाद तो +2 हो गया, गलत है। UVX, यस, U की प्लेस वैल्यू 21, V की प्लेस वैल्यू 22 और X की प्लेस वैल्यू 24। ठीक है, 21 22 और 24, तो +1 और +2 का पैटर्न जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, LMN में नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे MC और KC है। ठीक है, तो क्या करा है, C लास्ट 2 को इंटरचेंज कर दिया और फर्स्ट 2 को इंटरचेंज कर दिया, यानी CM। ठीक है,
सो यहाँ पे है आपके पास JHTY, तो फर्स्ट टू यानी YT, ठीक है, और ये HJ हो जाएंगे। और कैपिटल और स्मॉल का आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे होना चाहिए था, ये दोनों कैपिटल होने चाहिए थे, मे बी ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AFGL, ठीक है। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न जो है फॉलो किया गया है। ए की प्लेस वैल्यू 1, जी की प्लेस वैल्यू 7, तो +6, एफ की प्लेस वैल्यू 6, एल की प्लेस वैल्यू 12, सो +6, ठीक है। अब आपको एम आर का बताना है, तो +6 कर दोगे। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, 13 प्लस में आपको क्या कर देना है 6, 13 प्लस में 6, इसका मतलब 19, और 19 जो है वो किसकी प्लेस वैल्यू है एस की। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, और 18 प्लस में आप 6 कर दोगे तो यानी 24, और 24 किसकी है एक्स की। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न था +6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, DAHE और LI का आपको बताना है। तो D की प्लेस वैल्यू क्या होती है 4, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, तो यहाँ पे प्लस का 4 किया गया। A की प्लेस वैल्यू 1, E की प्लेस वैल्यू 5, यहाँ पे प्लस का 4 है। L की प्लेस वैल्यू 12, 12 प्लस में 4 यानी 16, 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है P की। I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9, ठीक है, और 9 प्लस में 4 यानी कि 13, 13, और 13 प्लेस वैल्यू होती है किसकी M की, तो PM जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, JHFMKIRPN, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो देखते हैं जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, और एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13, तो अभी तो यहाँ पे क्या हुआ है प्लस का 3। एच की प्लेस वैल्यू 8, के की प्लेस वैल्यू 11, तो प्लस का 3, ठीक है। एफ की प्लेस वैल्यू 6, आई की प्लेस वैल्यू 9, प्लस का 3, तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या है +3 का है, ठीक है। तो आर में +3 करोगे, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ठीक है, और 18 प्लस में 3 करोगे यानी कि 21, और 21 जो प्लेस वैल्यू है वो है यू की। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, और 16 प्लस में 3 यानी कि 19, और 19 प्लेस वैल्यू होती है एस की। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 प्लस में 3 यानी कि 17, और 17 जो होती है प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है US क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, BOD क्यू, इसका जो कोड है वो है LYJW, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न जो है फॉलो है। B का अपोजिट Y, ओके, L का अपोजिट O, D का अपोजिट W, और क्यू का अपोजिट J। तो बेसिकली क्या कर रखा है, और अच्छे से समझने के लिए BOD क्यू, इसका कोड था LYJW, राइट। तो B का कोड, O का कोड, J का कोड, D का कोड, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। सो आपको किसका लिखना है C, हम इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, राइट। हमें लिखना है CPER का, तो P K C X R I और E V, तो KXIVE जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
C D G I D F G H J, ठीक है। उसके बाद आपको कोड दिया गया है EGIK का आपको बताना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो C+1, ठीक है, यहाँ पे E है +1, G+1+1, तो बिल्कुल नेक्स्ट वाला लेटर जो है वो लिखा गया। तो E के बाद F, G के बाद H, G के बाद I और J के बाद K के बाद L, ठीक है। तो FHJL जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जस्ट नेक्स्ट वाला यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, CD कैपिटल D और इसका जो कोड है वो आपको दिया गया है DC और कैपिटल C लास्ट में। तो C+1 -1 और +1, यही पैटर्न है ना। बाकी आपको क्या करना है, बस कैपिटल और स्मॉल का देख लेना है, ठीक है। क्या है, लास्ट और फर्स्ट लेटर जो है वो आपके कैपिटल और बीच वाला लेटर जो है वो स्मॉल रहेगा। तो आपको बताना है EF का, ठीक है। तो +1 यानी कि F रहेगा कैपिटल, -1 यानी कि E रहेगा स्मॉल, F+1 यानी कि सॉरी यहाँ पे -1 तो -1 और ये भी -1, तो ये E, ठीक है। और E आपका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो कैपिटल है और बाकी जो बीच का लेटर है वो स्मॉल है और जो पैटर्न है वो आपका +1 -1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कोड आपको दिया गया है BCA और कैपिटल DACB, ये तो जस्ट इंटरचेंज है, ओके। DACB, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। FHGMF है ना, तो F आएगा, फिर M आएगा, फिर G आएगा और फिर H आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यही है हमारे पास। तो ABD EJ और L जो है इसका कोड है। सो अगर आप देखो और जो हमें फाइंड करना है उसको भी लिख लेते हैं हम। ए के बाद नेक्स्ट वोवल E, ठीक है। E के बाद नेक्स्ट वोवल I के बाद नेक्स्ट वोवल क्या आता है, O, ठीक है। तो वैसे तो फर्स्ट स्टेप में ही आपके पास आंसर आ गया, ऑप्शन C जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर मानो O से ही एक दो और होते तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट, ठीक है, क्या कर रखा है, +1 और +2, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। सो जस्ट यहाँ पे जो पैटर्न है ना वो पैटर्न यही है कि जो फर्स्ट लेटर रहेगा तो वो तो आपका वोवल रहेगा और जो सेकंड और थर्ड लेटर है उसके बीच में डिफरेंस रहेगा एक लेटर का, ठीक है। तो J और L के बीच में एक लेटर मिसिंग है K, P और R के बीच में क्याऊ, ठीक है। तो अब आपके पास R और T है ऑप्शन में, R और T के बीच में एक लेटर मिसिंग है S, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। EFD और GHF, ओके। तो G की प्लेस वैल्यू 7, E की प्लेस वैल्यू 5, तो +2 कर रखा है, ठीक है। F की प्लेस वैल्यू 6, H की प्लेस वैल्यू 8, +2 किया हुआ है। D की प्लेस वैल्यू 4, F की प्लेस वैल्यू 6, +2 किया हुआ है। तो पैटर्न क्या है यहाँ पे, +2 का, ओके। तो HI और G, H में +2,
जे, आई में +2, के, जी में +2, एल। तो जे के एल जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एम पी एस, ठीक है, कोड है इसका DGI। अब इसमें है क्या, फर्स्ट लेटर तो आपका क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, और सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो +3 का, यानी 3 आपके ऐड होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपको देख लेने पड़ेंगे, ऑप्शन में जो सेटिस्फाई कर देगा। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में सारे कैपिटल, तो सारे कैपिटल नहीं रखने, सिर्फ फर्स्ट लेटर ही हमारा जो है वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी को देखोगे, उसमें भी 2 लास्ट की कैपिटल है, 1 स्मॉल है, वो भी गलत हो जाएगा। तो आपका बचता ही ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ANMZNA का आपको बताना है। ये इसके अपोजिट, ये अपोजिट, ठीक है, अपोजिट लिखा हुआ है इसमें, तो जेड और एम, जेड एम जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 28, MID और इसका कोड है NKOH। M+1, I के बाद K+2, L के बाद O+3, D के बाद H+4। तो +1, +2, +3 और +4 का जो है इसमें पैटर्न फॉलो किया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है गेट का, GATE। तो +1 करोगे तो H, +2 करोगे C, +3 करोगे W, +4 करोगे I, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ABC, तो बहुत सिंपल दे रखा है आपको। ABC देखिए, इसका जो DEFG, जी जो है वो कैपिटल है, FE और D। सो इसमें क्या किया गया, ABC DEFG, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, जी के बाद यानी कि जो फोर्थ है उससे पहले 3 वाले जो है वो रिपीट कर दिया अपोजिट करके, ठीक है। तो MNOPQRS, ठीक है, एस के बाद RQP। सिंपल क्वेश्चन था ये। ABC कॉन्टिन्यूटी में काउंट आपके लेटर थे, आपको क्या करना है, 4 तक आना है, 4 के बाद जो पीछे के 3 है उनको अपोजिट लिख देना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है BEHK और इसका जो कोड है वो है YVSP। देखने से बिल्कुल पता चल गया होगा कि ये क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना, BEH और K। तो D का अपोजिट W, G का अपोजिट T, J का अपोजिट Q और M का अपोजिट N। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, तो इसका कोड आपको बताना है, ठीक है। -1 कर रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे +1, -1 और +1, तो पैटर्न है यहाँ पे -1 +1 का, ठीक है। तो MSUB +1, पहले क्या करना है, -1 करना है, तो -1 करोगे यानी कि क्या आ जाएगा, M में से 1 माइनस कर दोगे, M की प्लेस वैल्यू 13, 1 माइनस किया यानी 12, और 12 जो होती है वो किसकी प्लेस वैल्यू है, L की। S के बाद +1 यानी T, U के बाद
-1 करोगे, इसका मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा टी। बी में +1 यानी ए, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन था, -1 और +1 का पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए FGUL और इसका जो कोड है वो है BOQQ, ठीक है ना। एफ की प्लेस वैल्यू 6, बी की प्लेस वैल्यू 2, तो यहाँ पे आप देखोगे कि माइनस का जो किया गया, क्या किया गया, 4 किया गया, -4, ठीक है। जे की प्लेस वैल्यू 10 और ओ की प्लेस वैल्यू 15, तो प्लस का 5, ठीक है। यू की प्लेस वैल्यू 21, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, माइनस का 4, एल की प्लेस वैल्यू 12 और क्यू की प्लेस वैल्यू 17 प्लस का 5, तो पैटर्न क्या है, -4 + 5 का, ठीक है। ओके, तो अब आपको बताना है LHRX का, तो माइनस का 4 करेंगे, L की प्लेस वैल्यू 12 -4 किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, L में -4 करेंगे हम 8, और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, H की, ठीक है। H की प्लेस वैल्यू 8 में से आपको क्या करना है, +4 करना है, सॉरी 5, तो 8 प्लस में 5 आप करोगे यानी कि 13, और 13 किसकी प्लेस वैल्यू है, M की। R की प्लेस वैल्यू 18, -4 करोगे यानी कि 14, और 14 प्लेस वैल्यू है N की, ठीक है। उसके बाद X की प्लेस वैल्यू 24, प्लस का क्या करोगे 5, तो आएगा आपके पास C, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पैटर्न था -4 और +5 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड का जो कोड है वो है FPIBN और Z, ठीक है। सो फर्स्ट तो सेम है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16, तो माइनस का 2 करा हुआ है, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9, और यहाँ पे भी आई सेम है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5, बी की प्लेस वैल्यू 2, माइनस का 3, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि 0, -2, फिर 0, फिर -3, ठीक है। एन 0 यानी कुछ भी ऐड नहीं कर रखा। डी की प्लेस वैल्यू क्या है, 4, और जेड की प्लेस वैल्यू 26, तो माइनस का क्या कर रखा है, 4 कर रखा है, तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 0, -2, 0, -3, 0, -4, ठीक है। तो आपको बताना है मेंटोर का, तो मेंटोर का हम फाइंड कर देते हैं, MENTOR, तो पहले क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी M का M रहेगा, ओके। उसके बाद -2 होगा, ई की प्लेस वैल्यू 5, -2 यानी C, N एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। फिर टी की प्लेस वैल्यू 20, और -3 करोगे तो यानी कि 17, यानी कि क्या हो जाएगी। फिर ओ सेम रहेगा, फिर आर की प्लेस वैल्यू 18, माइनस का 4 करोगे तो 14, यानी कि एन, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या करा हुआ है इसमें, डॉग का कोड गोड और लीप का कोड आपको बताना है, जस्ट क्या करके अपोजिट कर रखा है, ठीक है। डॉग GOD, ठीक है, तो लीप का आपको बताना है
P, तो PAEL। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मास्टर का कोड आपको दे रखा है और लेबर का कोड आपको फाइंड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ईजिली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो किया हुआ है वो +2 का है। पूरे क्वेश्चन में जस्ट M में +2 O, A में +2 C, S में +2 U, T में +2 V, ठीक है। तो +2 का जो पैटर्न है और करेक्ट आंसर जो है वो आपको दे ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये भी आप इजीली कर सकते हैं। इसका जो कोड है वो WXYZ, तो अपोजिट लिखे हुए हैं ना, ठीक है। ये इसका और ये इसका, तो EFGH, H का अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट S, G का अपोजिट T, F का अपोजिट U, E का अपोजिट V। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको देखिए क्या कर रखा है, GDA और जो कोड है वो है ADJ। समझ गए होगे आप तो। ओके, लास्ट वाले को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट वाले को लास्ट और कैपिटल कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। ट्रैप का कोड TRAP का जो कोड है वो है VPCN, ठीक है। T की प्लेस वैल्यू 20, V की प्लेस वैल्यू 22 प्लस का 2, R की प्लेस वैल्यू 18, P की प्लेस वैल्यू 16 तो माइनस का 2, ठीक है। A की प्लेस वैल्यू 1, C की प्लेस वैल्यू 3 प्लस का 2, P की प्लेस वैल्यू 16, N की प्लेस वैल्यू 14 माइनस का 2। तो पैटर्न है +2 और -2 का। ओके, तो आपको माइक का बताना है M प्लस में 2, ठीक है। M की प्लेस वैल्यू 13 प्लस 2 यानी कि 15 यानी कि O। आई में क्या करोगे, माइनस का 2 करोगे, आई की प्लेस वैल्यू 9 माइनस का 2 यानी कि G, ठीक है। उसके बाद है के की प्लेस वैल्यू 11 प्लस का 2 करोगे, ठीक है, 13 यानी कि M। नेक्स्ट है ई की प्लेस वैल्यू 5 माइनस का 2 करोगे यानी कि C। तो +2 और -2 का पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4BX1 X12 दे रखा है, 7BX1 का आपको बताना है कि कोड क्या होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, बस देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो ये जो 4 है और जो x की पावर है 1 2, ठीक है, इसका सम 3 होगा, यानी 14 × 3 12। बेसिकली इस नंबर को 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो x की पावर वाला आना चाहिए। सिमिलर 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 21 और x की पावर 21 जो है वो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंग्लिश एनालॉजी का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम करने जा रहे हैं नंबर एनालॉजी के। एनालॉजी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी एनालॉजी की PDF जो वीडियो जो वो पहले से अपलोडेड है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, 987 ये 1 नहीं है, I है, IHG 654। तो 9 प्लेस वैल्यू I की, 8 प्लेस वैल्यू है H की और 7 प्लेस वैल्यू है G की। तो 6 प्लेस वैल्यू है किसकी, F की, 5 है E की और ये है D की। ओके, सो हो गया ये क्वेश्चन। तो अब शुरू करते हैं नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8 28 27, 8 28 आपको बताना है 27, ठीक है। तो देखिए, सो आप देख सकते हैं ये जो है 8 2 का क्यूब है, ठीक है। ये आपके पास 3 का क्यूब है और अगर 28 की बात करें तो ये 3 के क्यूब में +1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि
2 का क्यूब, नेक्स्ट नंबर 3 के क्यूब में +1 कर रखा है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब है तो अब आएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब यानी 64, 64 प्लस में 1 करेंगे यानी कि 65 जो है वो इसका करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में देखिए 105 का 105 है ना, 105 प्लस में 1 करो यानी कि 106, और 106 का हाफ करोगे तो आएगा आपके पास 53, 53 प्लस 1 करोगे 54, और 54 का हाफ करोगे तो आपके पास आएगा 27, ठीक है। तो 27 प्लस में 1 करोगे तो 28, 28 का हाफ करोगे तो 14, ठीक है। सिमिलर 14 प्लस में 1 करोगे 15, और 15 का हाफ करोगे 7.5, 7.5 में एक ऐड करोगे 8.5, और उसका आधा करोगे 4.25, ठीक है। सो यही काम आपको यहाँ पे करना है। 85 प्लस में 1 यानी कि 86, और 86 का आधा करते हैं तो 43, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 43, 43 प्लस में 1 यानी 44, और 44 का हाफ करते हैं तो 22, ठीक है। उसके बाद 22 प्लस में 1 करोगे यानी कि 23, और 23 का हाफ करोगे तो 11.15। सो इस तरीके का पैटर्न जो है वो इसमें फॉलो किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 125, 36। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रखा, 5 का स्क्वायर और 5 की क्यूब। सिमिलर 6 का स्क्वायर तो 6 की क्यूब, और 6 की क्यूब कितना होता है 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 24, और उसके बाद है 153, 153, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, 17 9 जा 153 होता है, ठीक है ना। तो 24 9 जा जो होता है वो कितना होता है 216 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 256 को इसने लिखा है 0 2 1018। ओके, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 को 2 से, और 6 को 3 से। सिंपल। तो आपको कोड बताना है कि ये किसका कोड है, 031812 जो है वो किसका कोड है, ये आपको बताना है। तो यानी 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, 3 1 जा 3, उसके बाद 2 जा, ठीक है, तो 9 2 जा, है ना, 9 की टेबल पे, फिर उसके बाद 3 जा यानी 4 3 जा। तो ये पैटर्न है 3 9 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 7 5 8 4, इसका जो कोड दिया गया है वो है 5 3 6 2। नेक्स्ट आपको जो कोड बताना है वो बताना है 4 6 7 3 का। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इसमें से 2 माइनस करके, यहाँ पे भी 2 माइनस, यहाँ पे भी 2 माइनस, और यहाँ पे भी 2 माइनस, यानी 4 में से 2 माइनस 2, 6 में से 4, यहाँ पे 2 माइनस करोगे 5, और यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो 1। तो सिंपल क्वेश्चन था, हर किसी में से क्या कर रखा था, 2 जो है वो माइनस कर रखा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। 335 और दिया हुआ है आपको इसका 216 एनालॉजी में। तो यहाँ पे तो +1 है ना, -2 और +1, सिंपल पैटर्न है। तो 987 का ना आपको बताना है, तो 9 में +1 करोगे, पहला पैटर्न जो है वो -1 का है, ठीक है। तो -1 यानी कि 8, 8 में से -2 करोगे तो 6, और 7 में क्या करोगे 1 ऐड करोगे तो 8, ठीक है। तो 8 6 8 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। पैटर्न क्या था, -1 -2 +1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो का। 3
6 5 4 3 7 6। तो देख रखा है कि ईजिली यहाँ पे जो है वो +1 किया हुआ है, तो सिमिलर 4 6 7 3 का आपको फाइंड करना है, तो 5 7 8 और 4 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 2/5 को 29 लिखा हुआ है और दोनों आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 और 25, सम कितना हो गया 29। तो दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो क्या 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 1 + 16 तो 17 होता है, तो ये गलत है। ये तो हम अभी करके ही आ रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम 25। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके एनालॉजी के क्वेश्चन HSSC के। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम करेंगे क्लासिफिकेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।